प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 10 में मानवीय करुणा की दिव्य मूर्ति पाठ के आधार पर लेखक ने फादर बुल्के के विषय में लिखा है और उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। चलिए आज इसी में हम आगे एक पैराग्राफ देखते हैं। आज वो नहीं है, ठीक है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांत बरसती थी वो चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वो 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। धरती की गोद में खुलने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी। चारों ओर कब्रें और तेज धूप का व्रत। यहां तक इस पैराग्राफ को लेंगे और इसी पैराग्राफ के आधार पर आज हम कुछ अर्थगत प्रश्न लिखेंगे। तो बच्चों, उसी को आज अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। आइए लिखते हैं। संकेत पैराग्राफ का ठीक। संकेत में आज वो नहीं है से लेकर धूप के व्रत यहां तक पैराग्राफ है और इसी के अंतर्गत जो प्रश्न लिखे जाएंगे उनको लिखना है। उपर्युक्त अनुच्छेद को पढ़कर अर्थगत प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 1। आज वह नहीं है। आज वह नहीं है। यह किसके विषय में लिखा गया है? यह किसके विषय में लिखा गया है? ठीक है। तो बच्चों जानते हैं कि आपने पढ़ा है पाठ को। आज वो नहीं है, ये किसके विषय में लिखा गया है? तो लेखक ने ये फादर कामिल बुल्के के विषय में लिखा है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, फादर और फादर से मिलने आए लेखक को दुख और निराशा का सामना क्यों करना पड़ा। फादर से मिलने आए लेखक को दुख और निराशा का सामना क्यों करना पड़ा। तो बच्चों, जब फादर से मिलने के लिए लेखक गया तो वो बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि आपको मालूम है फादर और लेखक के मध्य घनिष्ठ संबंध था। वो प्राय फादर से मिलने आया करता था, परंतु उसे फादर की बीमारी का पता नहीं चला। वो फादर की मृत्यु के बाद आया। उससे हमेशा बाएं खोल कर मिलने वाले फादर ने उसे गले नहीं लगाया। इस कारण लेखक को दुख और निराशा का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। आइए इसी में अगला प्रश्न देखते हैं कि फादर का अंतिम संस्कार कब और किस प्रकार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फादर का अंतिम संस्कार कब और किसके द्वारा किया गया। ठीक है। देखिए, इसमें बच्चों दो बातें पूछी गई हैं। फादर का संस्कार कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो फादर का अंतिम संस्कार आपने इस पैराग्राफ में देखा है। 18 अगस्त 1982 की सुबह दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में किया गया। ठीक है। यहीं उनका ताबूत नीली गाड़ी से उतारा गया। फिर उनके पार्थिव शरीर को लंबी सकरी पेड़ों की छाव वाली सड़क से कब्रगाह तक ले जाया गया और उन्हें दफनाया गया। ठीक है ना। तो इस तरह से उनका अंतिम संस्कार हुआ। एक और प्रश्न इसी पैराग्राफ के अंतर्गत देखते हैं कि कब्र अवाक होकर क्यों मुंह खोले थी। कब्र अवाक होकर क्यों मुंह खोले थी। ठीक। तो कब्र अवाक होकर मुंह क्यों खोले थी, क्या तात्पर्य इसका। तो बच्चों, कब्र अवाक होकर इसलिए मुंह खोले थी ताकि फादर को अपने में समाहित कर उन्हें चिर विश्राम दे सके, हमेशा के लिए उन्हें विश्राम दे सके, इसलिए वो अवाक मुंह खोले हुए थी। ठीक है। इसी पाठ में अभी इसके अंतर्गत एक पैराग्राफ और इसी कार्य के लिए लेंगे, अर्ध प्रश्नों के लिए ही।
फादर के सांत्वना भरे शब्दों को सुनकर ठीक है, इसमें जो अंतिम पैराग्राफ के रूप में एक पैराग्राफ लेंगे यहाँ से। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वो चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल और गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे कि किसी यज्ञ की पवित्र आग की आज की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। ठीक है, इस पैराग्राफ को लेते हैं और इस पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए संकेत लिखते हैं। मैं नहीं जानता, आंसर से लेकर श्रद्धानत हूं। ठीक है, इसमें भी जो प्रश्न लिखे जा रहे हैं नीचे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़कर और उसी के आधार पर आपको लिखना है। तो आइए इसमें अगला प्रश्न नंबर लेते हैं। इस पैराग्राफ में प्रश्न नंबर 1 जो है, फादर को कैसे वृक्ष के समान कहा गया है। पहला प्रश्न बनाते हैं, फादर को कैसे वृक्ष के समान कहा गया है और क्यों। ठीक, फादर को कैसे वृक्ष के समान कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो बच्चों देखिए, फादर को सर्वाधिक सबसे अधिक छायादार, फल फूल और गंध से युक्त वृक्ष के समान कहा गया है। इसी पैराग्राफ में आपने पढ़ा, बहुत ही आसान उत्तर। अब क्यों कहा गया है, क्योंकि वो ऐसे वृक्ष के समान सर्व विधि हितकारी थे, सबके लिए हितकारी थे, सब तरह से सबका भला करते थे, इसलिए उन्हें कहा गया। वे वास्तव में स्नेह, करुणा, वात्सल्य जैसे गुणों से दूसरों का दुख हर लेते थे, इसलिए उनको बच्चों सर्वाधिक छायादार, फल फूल और गंध से युक्त वृक्ष के समान कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें लेखक के मन में, इसी में प्रश्न नंबर 2, लेखक के मन में फादर की स्मृति कैसी रहेगी और क्यों। फादर के मन में
लेखक के मन में फादर की स्मृति कैसी रहेगी और क्यों? इसमें भी दो बातें पूछी गई हैं। तो देखिए बच्चों, लेखक के मन में फादर की स्मृति इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आपने देखा है, यज्ञ की पवित्र आग की आज की तरह रहेगी। इसका कारण यह है कि जिस तरह से यज्ञ की आग पवित्र एवं कल्याणकारी होती है, उसी प्रकार से वे भी लोगों के कल्याण की पवित्र भावना एवं करुणा से ओतप्रोत थे। ठीक है। अगला प्रश्न, नम आंखों को गिनना, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, इसका आशय यह है कि फादर की मृत्यु पर रोने वाले उनके परिचित मित्र और साहित्यकारों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी गणना करके लिखना अत्यंत कठिन काम था। इसलिए लेखक ने ये लिखा है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना जैसे है। एक और प्रश्न अंतिम इस पैराग्राफ का लेते हैं। लेखक किसकी याद में श्रद्धानत है? ठीक है। लेखक किसकी याद में श्रद्धानत है? तो मुझे तो लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। लेखक ने जिसे मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में प्रस्तुत किया है, उन्हीं फादर बुल्के की याद में लेखक श्रद्धानत है। लेखक फादर बुल्के की याद में श्रद्धानत है। ठीक है ना। तो बच्चों, आज आप सभी इन्हीं अर्थगत प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे जो पाठ पर आधारित लिए गए हैं अभ्यास के लिए, और इसी तरह से आपको परीक्षा में भी करने के लिए आएंगे। और फिर अगले टर्न में जो पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से पाठ पर आधारित, उन प्रश्नों के उत्तरों को लेकर प्रस्तुत होंगे। उन प्रश्नों के उत्तरों को आपको समझाएंगे और लिखकर कॉपी में लिखने के लिए प्रेषित करेंगे। तो आज आप सभी इन दोनों पैराग्राफों के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे
मुझे नहीं लगता कि इनके उत्तरों में अब किसी को कोई परेशानी होगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इनके सारे उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है।